नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मनी और क्रेडिट के बारे में। ये टॉपिक्स है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और ये चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले लोग बार्टर सिस्टम यूज करा करते थे, मतलब कि सामान का आदान प्रदान हुआ करता था। कमोडिटी के बदले एक्सचेंज हुआ करती थी। लेकिन फिर आता है पैसा यानी कि मनी और सब कुछ बदल जाता है। मनी ने एक्सचेंज के प्रोसेस को बहुत ज्यादा आसान बना दिया। अगर आपके पास मनी है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई मनी इज नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे जैसे समय बदला, मनी का फॉर्म भी बदला। पहले ग्रेन्स और कैटल का इस्तेमाल होता था और फिर मेटालिक कॉइन्स का इस्तेमाल होता था, जहां पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो फिएट वैल्यू से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है उसमें आता है पेपर नोट्स और कॉइन्स। साथ ही में अगर हम चले तो इंडिया में हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो सरकार के बिहाफ पे हमारे करेंसी नोट्स को इशू करता है। सिर्फ आरबीआई एक इकलौती अथॉरिटी है जिसके पास ये अधिकार है और रुपीस तो पूरे इंडिया में हर जगह चलता है, कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। बैंक्स में लोग अपना एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट कराते हैं। बैंक्स जिस पे लोगों को इंटरेस्ट भी देते हैं। जब जरूरत हो आप अपने पैसे वापस भी ले सकते हैं। और हाँ, ये जो पेमेंट है आप चेक से भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बैंक में जाकर ही अपना पैसा निकलवा कर कुछ करना है। उसी के साथ अगर हम देखें, बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा लोन के रूप में भी देते हैं। लोन पर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करते हैं, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा कि इंटरेस्ट रेट जो लोन पे चार्ज करा जाता है वो ज्यादा होता है, जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दिया जाता है वो कम होता है। और इसी के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एक बैंक के मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है। क्रेडिट यानी लोन कभी फायदेमंद भी होता है और कभी नहीं भी होता। जैसे सलीम की कहानी में लोन ने उसकी मदद करी थी, उनको प्रॉफिट हुआ था। लेकिन स्वप्ना की कहानी में उनके लिए लोन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था और उनको एक डेट ट्रैप में फंसा दिया था। लोन लेने पर कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जिसको हम ब्याज बोलते हैं, कोलैटरल जिसको हम गिरवी बोलते हैं, और एक मोड ऑफ रीपेमेंट कि आप अपना पैसा कैसे वापस चुकाओगे। ये सब लोन एग्रीमेंट में स्पेसिफाई किया जाता है। इंडिया में फॉर्मल सेक्टर लोन्स बैंक्स और कोऑपरेटिव्स देते हैं। आरबीआई इन सभी पर एक निगरानी यानी कि नजर रखती है। ये लोन्स इनफॉर्मल सेक्टर के मुकाबले में यूजुअली सस्ते होते हैं क्योंकि इन पे कम ब्याज लिया जाता है। वहीं पर मैक्सिमम जो लोग गांव में रहते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में, जहां पर आप लोन जो है मनी लेंडर से लेते हैं या फिर फ्रेंड से लेते हैं या रिलेटिव से लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करा जाता है और ये लोन जो है एक इंसान को ज्यादा महंगा पड़ता है। साथ ही में कभी कभी ये लोन जो है आपको, जब आप इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हो, आपको एक डेट ट्रैप में भी फंसा देता है। जरूरी है कि फॉर्मल सेक्टर अपना लोन्स जो है उसको बढ़ाए ताकि सबको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके और लोग जो है डेट ट्रैप में बिल्कुल भी ना फंसे। एक बहुत अच्छा सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का आया है गरीब लोगों के लिए, जहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि एसएचजीज को खोला गया है, जो कि सभी के लिए बहुत मददगार साबित हुए हैं। ये ग्रुप स्मॉल सेविंग्स को प्रमोट करते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर, स्पेशली महिलाओं को। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास मनी और क्रेडिट पर। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी, पढ़ाई में मजा आया है, इसलिए हम लाए हैं ये वीडियो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।